नमस्कार, मैं एक तो और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज़। आस्था का केंद्र अयोध्या में जहां पर राम लला के चंदे पर ही डाका पड़ जाए तो सवाल सिर्फ आस्था का नहीं, कानून व्यवस्था का भी हो जाता है कि जब हम अपनी श्रद्धा विश्वास के साथ राम लला को कुछ अर्पण करते हैं वो वहाँ सुरक्षित नहीं है। आरोपी 8 गिरफ्तार है सलाखों के पीछे, लेकिन बात जब आस्था से खिलवाड़ की हो, सुरक्षा की हो, हमारे आस्था जब खेला जाता है तो बात ये बैठ जाती है कि अब जब भगवान सुरक्षित नहीं है तो हम अपने आप को सुरक्षित कैसे समझें। आज हमारे साथ सपा के वरिष्ठ नेता राजेश यादव जी हैं, उनसे जानते हैं। सर, एक बड़ा मामला इस समय देश में चल रहा है और ये मामला सिर्फ कानून व्यवस्था का नहीं है, ये मामला ये भी है कि आस्था से जुड़ा है हमारी, क्योंकि हम सोचते हैं कि हम बहुत खुश थे कि रामलला का एक घर बना, मंदिर बना, स्थापना हुई, बहुत वर्षों का इंतज़ार था, हमारे पूर्वजों का भी सपना था कि वहाँ पर एक मंदिर बने, लेकिन अब जाके पूरा हुआ। लेकिन एक बड़ा कांड ने सब कुछ, खेल को एकदम ख़राब कर दिया। यानी कि जब चंदा चोरी हुई थी तो आस्था पे जो चोट पहुँची है, इस बारे में हर इंसान बात करना चाहता है, जानना चाहता है कि ऐसे कैसे हुआ। कुछ चीज़ें सामने भी आई हैं, कुछ चीज़ें विपक्ष के तौर पर भी कहा गया है, अखिलेश जी ने भी सामने रखी, आपकी पार्टी के द्वारा बहुत कुछ कहा गया। लेकिन अभी भी अगर देखा जाए सर तो कुछ चीज़ें हैं, अभी भी न्याय का इंतज़ार है, कुछ बड़े चेहरे हैं जो सामने नहीं आए। तो क्या कहते हैं सर, किस तरह देखते हैं अयोध्या में जो चंदा चोरी को लेकर? देखिए, माननीय अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री ने पहले ही कह दिया था कि चंदा चोरी में एक बहुत बड़ा घपला हुआ है और नीचे से ऊपर तक इसकी जानकारी है और बचाने का खेल पूरी तरीके से हो रहा है। लेकिन मुझे विश्वास है अपने प्रधानमंत्री, अपने मुख्यमंत्री पर कि इसका पर्दाफाश जरूर करेंगे, क्योंकि ऐसे लोग जो वहाँ के मैनेजमेंट के अधिकारी थे उन्हीं का नाम बार बार आ रहा है। मैं भगवान के यहाँ चोरी करना, इससे बड़ा पाप कोई नहीं होता है। मैं राजेश यादव, साउथ एशिया का एक संगठन है उसका भी चेयरमैन हूँ। मेरी न्यूज़ भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश तक जाती है, म्यांमार तक जाती है, काठमांडू जाती है। तो जो अपने देश की हालत है इस समय, अगर पड़ोसियों ने जान ही लिया है तो कितना ही सर नीचा करना पड़ेगा। मुझे पता है कि इस समय प्रधानमंत्री विदेश दौरे पे हैं, लेकिन मैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि इस गलत घटना पर पूरा ध्यान दें और जितनी ताकत हो सकती है गलत लोगों के चेहरे से बेनकाब कर दें उनको और बताएं कि भगवान के नाम पे चोरी करना कितना बड़ा पाप होता है। कई बार सर हम ये आरोप तो सुनते हैं कि ठीक है, हमारे हिंदू धर्म में जितने प्राचीन मंदिर हैं वहाँ पर जो पूजा की सामग्री है वो महंगी मिलती है, पांडा पंडित अपना दक्षिणा ज़्यादा लेते हैं, वो तब हम हजम कर सकते हैं। लेकिन जब दान पात्र में चोरी हो, वो ये छोटी बात नहीं है सर। और उस तरह से सरकार, या मैं कहूँ कि बीजेपी का कोई भी बड़ा नेता इस पर बयान नहीं दे रहा है, वो बचना चाहता है। लेकिन कहते हैं ना, सच को आप जितना भी छुपाओगे वो छुप नहीं सकता। जनता जान गई है, हर एक इंसान जानने लगा। लेकिन आपको नहीं लगता कि ना प्रधानमंत्री ना मुख्यमंत्री किसी ने इस बात को लेकर चर्चा नहीं करी है? देखिए, इस ट्रस्ट के जो बड़े ट्रस्टी हैं सबसे पहले उन्होंने इसका विरोध किया। जो ईमानदार होगा उसको बोलने में ज़रा भी हिचक नहीं आएगी। मैं उम्मीद करता हूँ अपने प्रधानमंत्री से कि जो ऐसे मजबूत लोग हैं उनको आगे बढ़ाएं और जितने भी भ्रष्टाचारी लोग हैं उनको निकाल के बाहर करें और एक एक पैसे का चंदा जो गरीब दे गया है उसकी वसूली करें, क्योंकि गरीब भगवान को दे गया है और भगवान के चंदे को जो चोरी किया है वो उस पर पूरा खुलासा होना चाहिए। अगर पूरा खुलासा नहीं होता है तो हमारी पार्टी, हमारे नेता अखिलेश यादव इस पर बड़ी रणनीति बनाने जा रहे हैं, क्योंकि अगर रणनीति बन गई, मैं नहीं चाहता कि भगवान के नाम पे रणनीति बने। सरकार को न्याय देना चाहिए और न्याय से बेनकाब कर देना चाहिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि सरकार जुटी हुई है और वो ऐसा ही करेगी। चंदा चोरी घटना के बाद सर आप गए हैं अयोध्या, आपका जाना हुआ है? हाँ, उसके बाद एक बार हमें जाने का मौका मिला है और शाम के टाइम रामलला के
दर्शन भी किए। वहाँ पर जो दुकान लगाते हैं प्रसाद की सामान की, उनका एक वीडियो सामने आया जहाँ वो अपनी व्यथा बता रहे हैं कि पहले की तरह भीड़ या पहले की तरह श्रद्धालु नहीं आते हैं, जिसकी वजह से उनको रोजी जो रोटी है वो अब दिक्कत में आ गई है। लोगों की खराब हो गई, आस्था में विश्वास नहीं रह गया है और लोगों का ये भी कहना है कि जो भगवान अपने आप को अपनी चीज़ों को नहीं बचा पा रहे हैं तो किस तरह से अब लोगों के अंदर जो तकलीफें जो लेके लोग जाते थे वो कैसे दूर होंगे। केवल उन्हीं की बात हम नहीं कहेंगे, होटल व्यवसाय वहाँ बहुत बड़ा झटका मिला है, ट्रांसपोर्ट को भी बहुत बड़ा झटका मिला है, मंदिर के पुजारियों को भी बहुत बड़ा झटका मिला है, प्रसाद बेचने वालों को भी बहुत बड़ा झटका मिला है। मुझे पूरी उम्मीद है अपने नेता अखिलेश यादव पर कि वो प्रधानमंत्री से कह के दोषियों को सजा दिलाएंगे और दोषी किसी भी कंडीशन पर माफ नहीं होने देगा। सर अगर बात करूँ 2027 में चुनाव भी नजदीक है और एक बड़ा मुद्दा आप लोगों को मिल गया है कि जो विश्वास जो जनता करती थी भाजपा पर कि राम मंदिर बनाया, ये किया वो किया, उसके उन्हीं के नाम पे कई पोस्ट कई लोगों श्रद्धा के हिसाब से अपने विश्वास के हिसाब से उन्होंने कहीं ना कहीं सरकार को दोबारा लेकर आया अपनी बातों को। देखिए अगर हम बात करें अब जो चंदा चोरी हो गई है, बहुत सारे मुद्दे हैं जो भाजपा सामने नहीं आ रही है, तो क्या इस बार सपा को लग रहा है कि जो जनता है उन्हें भरपूर प्यार मिलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं सपा इस बार जो चंदा चोरी को सामने लेकर आ रही है और साथ में अखिलेश ने भी कहा है कि हमारी सरकार को आए जो भी हो सकता सब मदद करेंगे, जो भी वहाँ पर चुनाव के लिए जो भी यानी कि जांच के लिए जो भी पहुंचेंगे। तो क्या लगता है इस 2027 चुनाव में आप लोगों के लिए क्या चंदा चोरी घटना हुई इससे कुछ प्रॉफिट है? देखिए प्रॉफिट तो पहले ही हो चुका है। मेलमारा पार्लियामेंट अयोध्या के अवधेश प्रसाद जी है जो कि समाजवादी पार्टी है और उनका लड़का एमएलए का चुनाव लड़ा, वो जीतते जीतते बच गया, उसको जबरदस्ती हरा दिया गया। तो भगवान तो पहले से ही नाराज है। जहाँ जो नगरी पूरे विश्व में फेमस हो और वहाँ का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अखिलेश माननीय अखिलेश यादव जी की टीम का मेंबर हो, पूर्व मंत्री हो, तो ये बहुत बड़ी बात है। ये इशारा करती है कि जनता आक्रोशित है और धर्म के नाम पे जनता बहुत जल्दी, आप कई उदाहरण हो चुके हैं कि धर्म के नाम पे जनता किसी को माफ नहीं करती। ये हमारे साथ है राजेश शर्मा, जिन्होंने चंदा चोरी कांड को लेकर बात करी और बताया कि जो भी हो रहा है जनता के साथ जो अन्याय हुआ, जो आसंक हुआ है, उस पर जल्दी पर्दाफाश होगा और जो भी आरोपी हैं उनको सजा मिलेगी। जो बच गए हैं उनको भी कोशिश करेंगे कि वो भी जल्दी सलाखों के पीछे बने रहे। हंगामा टाइम्स में आपसे